अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और पाकिस्तान से बहर रहने वाले तमाम पाकिस्तानियों, मैं हूं प्रोग्राम ट्रेल 5 का मेज़बान फ़र्रुख नवाज़ भट्टी। और जिस तरह पाकिस्तानियों पिछले प्रोग्राम में मैं बराह रास्त मुखातब हुआ था जनाब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से कि जनाब ये जो हाउसिंग सोसाइटियों के अंदर जो रिंग रोड के बाद मैंने इस्लामाबाद की बात की, तो इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म ने एक जो वज़ीर आज़म पोर्टल के ऊपर जो दरख्वास्त जो है वो गुज़श्ता 1.5 साल से चल रही थी, 11 दफ़ा रिप्लाई जो है वो हासिल करने की कोशिश की गई। उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी साथ आप स्क्रीन पर जो है वो देख सकते हैं। तो उसमें वज़ीर आज़म ने एक्शन लेते हुए जो है वो ICT के जिन लोगों को सस्पेंड किया है, कुछ को जो है वो नौकरियों से बर्खास्त करने की सिफारिश की है और 21 दिन के अंदर जो है वो कहा है कि ये रिपोर्ट मुकम्मल की जाए। और उसमें एक हाउसिंग सोसाइटी है जिसके नाम से पूरा मीडिया जो है वो घबरा रहा है कि जनाब एक निजी हाउसिंग सोसाइटी को कह दिया, वो जी निजी हाउसिंग सोसाइटी का नाम लेने से गुरेज कर रहे हैं। मैं वो बताना चाहता हूं कि जिनाह गार्डन का मामला है। जी हाँ, ये वही जिनाह गार्डन है जिसमें मुबैना तौर पर करोड़ों नहीं अरबों रुपए की जो है वो माजी में भी करप्शन जो है वो होती रही। और इसमें जो बड़े नाम हैं जिनका नाम आया है वो साबिक सर्कल रजिस्ट्रार असगर खान नियाजी, जो कि लोकल गवर्नमेंट में भी मुबैना तौर पर अरबों रुपए की करप्शन में मुलव्वस हैं, जिसकी अलग से एसेट की तहकीकात जो हैं वो होनी चाहिए। लेकिन इस पर नायब खामोश है क्योंकि असगर नियाजी जो हैं वो 1.5-2 साल से उनको आर्जी सीट पर जो है वो लगाया गया। एक और साहब हैं जिनको कहा गया है कि इनको नौकरी से जो है वो निकाला जाए, वो इंस्पेक्टर रियाज हैं। तो जनाब मैं वज़ीर आज़म से बराह रास्त मुखातब होते हुए ये कहना चाहूँगा कि वज़ीर आज़म साहब थोड़ा सा पता करवाइएगा कि ये वही इंस्पेक्टर रियाज है जो कामरेज हाउसिंग सोसाइटी की जो इंक्वायरी चल रही थी, जो नैब के अंदर थी, उसमें बराह रास्त इस पर FIR हुई है। इसका अपना बेटा वहाँ पर जो है वो हाउसिंग सोसाइटी में बैठा हुआ है। हाउसिंग सोसाइटीज़ के साथ इंस्पेक्टर रियाज का जो गहरा गठजोड़ है, इसका जवाब तो हमजा शफ़कात साहब को ज़रूर देना चाहिए क्योंकि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद जो हैं उनके ज़ेरे कंट्रोल ये तमाम लोग थे जिनको हटा दिया गया। मैंने जब ये कहा कि जनाब चीफ कमिश्नर और DC से ये ज़रूर पूछें कि उनके नीचे जो लोग काम कर रहे हैं किस तरह वो सारे के सारे मामलात को जो है वो करते रहे। और यहाँ ये सवाल भी अपनी जगह पर मौजूद है कि जम्मू कोऑपरेटिव सोसाइटी का मुलाजिम जो है वो वहाँ उस डिपार्टमेंट में क्या करता रहा है, दानियाल जिसको बरतरफ करने का कहा गया। इस हवाले से जब मैंने मुवक्कफ जो है वो जिनाह गार्डन के हवाले से उनकी हाउसिंग सोसाइटी के सदर से लिया तो उनका यह कहना था जनाब कि हमारे अलावा जो बुनियादी जिम्मेदारी है वो ICT की बनती है, तो ICT को चाहिए था कि इस पर करें। और दानियाल के हवाले से कहा कि ये सोसाइटियों के दरमियान मामलात जो हैं ये तय कराते हैं। तो वज़ीर आज़म साहब ये उसी तरह का है जिस तरह वसीम ताबिश है, ये दानियाल भी उसी तरह का किरदार है, इंस्पेक्टर रियाज भी उसी तरह का किरदार है। इनके ऊपर आप जब तक JIT नहीं बनाते आपको हक़ाइक़ का पता नहीं चल सकता। और यहाँ ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो भी इंक्वायरी जाती है वो चूँकि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद खुद ही अपने किसी असिस्टेंट कमिश्नर को लगा देते हैं और एक लंबे अरसे तक जनाब कामरान चीमा जिनको हटाया गया है जो डिप्टी रजिस्ट्रार रहे उनसे भी जो है वो पूछना चाहिए और उनकी भी एसेट्स इंक्वायरी जो है वो जनाब वज़ीर आज़म को ज़रूर इस पर जो है वो बात करनी चाहिए। और हमजा शफ़कात साहब जो हैं उन्होंने ये कहा जी कि हम तो जो ख़ास तौर पर कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है उसको अलहदा कर रहे हैं। यही बात जब हमारी चीफ कमिश्नर आमिर अली अहमद से अपने दोस्तों के साथ, मीडिया के दोस्तों के साथ बात हुई तो उनका भी कहना था कि 3-4 माह में ये हो जाएगा। ये सारी गुफ्तगू को भी तकरीबन 1.5 साल का अरसा गुजर चुका है लेकिन कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट जो है वो अलहदा नहीं हुआ। और हमजा शफ़कात जो हैं वो रजिस्ट्रार हैं कोऑपरेटिव के। जनाब वज़ीर आज़म साहब मैं सिर्फ आपसे ये गुजारिश करना चाहूँगा कि क्या इसकी बुनियादी जिम्मेदारी डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हमजा शफ़कात पर ऐद नहीं होती? जिन लोगों को जो है वो नौकरी से हटाया गया है, असगर नियाजी को किसने लगाया? इसका जवाब यकीनी तौर पर हमजा शफ़कात ही दे सकते हैं। और इंस्पेक्टर रियाज के मुताबिक चीफ कमिश्नर जो कि DC के अलावा सर्विसेज में अपनी जो सर्विस उन्होंने की है उसमें रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव इस्लामाबाद भी रह चुके हैं। वो फी ब्लॉक प्लाटों की मंजूरी के कितने करोड़ लेते थे, इसका जवाब जो है वो ज़रूर इंस्पेक्टर रियाज से जो है वो पूछा जाए। और वजारत दाखिला के हवाले से भी बड़ी इंटरेस्टिंग आपको बताऊं कि जी हाँ, वजारत दाखिला के जिसके इंतखाबात होने जा रहे हैं उसमें असगर नियाजी को लगा दिया जी कि आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं। यानी डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद जनाब हमजा शफ़कात साहब ये बताना पसंद फरमाएंगे कि वो हाउसिंग सोसाइटियों के इफ्तिताह पे जब जाते हैं तो वजारत दाखिला की हर एक्टिविटी पे वो क्यों जाते हैं? क्यों ज़रूरी है कि वजारत दाखिला के ऊपर चाइना कटिंग से लेकर उनके खिलाफ इंक्वायरी जो है वो आज तक किसी मंतकी अंजाम तक क्यों नहीं पहुँच सकी? वजारत दाखिला हाउसिंग सोसाइटी के अंदर बैठे हुए लोग क्या इतने ताकतवर हैं
कि FIA भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकी। अलबत्ता अरफान बरनी, शौकत नवाज और बाकी लोग तो सारे तब्दील हो गए, लेकिन वाजिद ज़िया से भी मैं गुजारिश करूंगा कि जनाब वाजिद ज़िया साहब, उससे पहले की जो दरखास्तें हैं और उसके बाद भी बहुत सारी दरखास्तों पे अमल दरामद हुआ, लेकिन वजारत दाखिला पे बात नहीं हो सकती। इसका जवाब जो है वो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद से ज़रूर पूछा जाए। और इसमें एक और बड़ी अहम बात है कि जनाब असगर न्याजी ही क्यों ज़रूरी है? ये ठेकों से लेकर प्रॉपर्टी का कारोबार किसकी इजाज़त से जो है वो करते रहे हैं, जिना गार्डन से लेकर दीगर सोसाइटियों में, और इनकी एसेट्स इंक्वायरी जो है वो क्यों नहीं हुई? और जहाँ तक बात है कि जनाब हम तो कार्रवाई करते हैं, तो जनाब मैं एक नहायत अदब से गुजारिश करूँगा जनाब ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म इमरान खान से कि वो पूछें हमजा शफकात से, जो इस कौम को और जो ख़ास तौर पर जो गुफ्तगू करते हुए बड़ी माशाल्लाह उनकी अच्छी पर्सनैलिटी है, इस्लामाबाद के बारे में भी वो बात करते हैं कि जनाब मैं तो मिसाली शहर बना दूंगा। तो मैं सिर्फ उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या उन्हें नहीं पता कि जिना गार्डन में क्या हो रहा है, कामरेज हाउसिंग सोसाइटी में क्या हो रहा है, CBR की क्या करप्शन के बारे में उनको नहीं पता, आगोश के बारे में उनको नहीं पता, सुहा गार्डन के बारे में उनको नहीं पता, जम्मू में क्या गुल खिलाए जा रहे थे और मजीद क्या हो रहा है क्या उनको नहीं पता? अगर इन तमाम बातों का जवाब जो है वो जनाब हमजा शफकात साहब वज़ीर आज़म को दे देते हैं तो फिर जनाब मैं तो दो तरह के उनको सलूट करूँगा। और अगर इन तमाम लोग जिनकी मैं बात कर रहा हूँ ये हमजा शफकात की मर्ज़ी से यहाँ पर लगे हैं, चीफ कमिश्नर आमिर अली अहमद को पता होते हुए कि ये सब कुछ हो रहा है, ये दरखास्तें उस वक्त भी दी जाती रहीं। और यहाँ मैं आपको ये भी बता दूँ पाकिस्तानियों कि मैं गुज़श्ता 1.5 साल से अपने अखबार में, मीडिया पे, सोशल मीडिया पे बार बार इन्हीं सोसाइटियों और इसी माफिया के बारे में बात करता रहा, जिसके लिए मुझे अदालतों में भी जाना पड़ा। मैंने हक और सच का परचम जो है वो बुलंद रखा, लेकिन इसके अलावा धमकियाँ, दबाव, और मैं यहाँ उन लोगों के नाम नहीं लेना चाहता इसलिए कि शायद थोड़ा सा मैं भरम रखना चाहता हूँ जो मीडिया में बैठकर इनके सहूलतकार बने रहे। मैं उनसे भी ये कहना चाहूँगा कि अगर आप माफिया के सहूलतकार बनेंगे तो फिर आपके नाम भी लेंगे, आपके किन किन सोसाइटियों में क्या क्या मामलात हैं वो बात भी बताएंगे, किसने जो है वो कैसे अर्तुगरुल गाजी को बुलाया और एक बड़ी सोसाइटी के मालिक के साथ क्या डील हुई वो बात भी बताएंगे। ये भी बताएंगे कि निसार अफजल के घर पे कौन बैठता रहा है। लेकिन ये सारी बातें भी हम करेंगे। फिलहाल इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद जनाब वज़ीर आज़म से ये कहना है कि जनाब वज़ीर आज़म साहब बहुत शुक्रिया कि आपने जो है वो एक्शन लिया, इस पर बात की। मेरे पास और भी बड़े मुसद्दक़ा सबूत हैं इस हवाले से, आप ज़रा पहले पूछ लें हमजा शफकात से, जनाब आमिर अली अहमद से। अगर ये आपको जवाब ना दें तो मैं मुसद्दक़ा सबूतों के साथ आऊँगा, अगर साबित ना कर सका तो मैं ये प्रोफेशन छोड़ दूँगा। और इन दोनों साहबान से ये कहिएगा कि अगर ये साबित ना कर सके कि सारे मामलात का इन्हें इल्म नहीं था तो फिर इन्हें कहिएगा कि खुद ही बाइज़्ज़त तरीके से खुद चले जाएं, या किसी तरह ये कहें कि ठीक है जनाब आप सच्चे हैं वज़ीर आज़म साहब, हमसे गफलत हुई है। क्योंकि किसी गलती को मान लेना, किसी ब्लंडर को मान लेना भी बड़ापन होता है। इन्हीं ख्यालात के इज़हार के साथ प्रोग्राम ट्रेल 5 के मेज़बान फर्रुख नवाज भट्टी को कूफा मिजाज शहर इक़्तिदार से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।